प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे, विश्वास कुमार से उन्होंने बातचीत की, उनका हालचाल जाना। सर ने पूछा कि क्या कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हालचाल पूछा सब। कि आप थोड़ा सा बता पाएँ कि हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था, क्योंकि थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। मेरी सीट थे, वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई की जहाँ से निकल सकता वहाँ से। मेरे सामने नज़रों के सामने एयर हॉस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली दोस्तों कल जब से अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ, उसके बाद कल शाम से ही इस शख्स के फोटोज और वीडियोस काफी वायरल हो रहे हैं और आपने देखे भी होंगे, क्योंकि ये वो शख्स है जो इकलौता चश्मदीद गवाह है पूरे विमान हादसे का, जो अभी जिंदा भी है, राइट। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटना स्थल पर पहुंचे गुजरात के अहमदाबाद में। यहाँ हालातों का जायजा लिया और पीड़ितों के परिवार से मिले और साथ ही हॉस्पिटल में ये उस शख्स से भी मिले जो एकमात्र शख्स इस पूरे विमान हादसे में जिंदा बच गया। आखिर ये शख्स जिंदा कैसे बच गया, क्या कहना है इनका इसके बारे में, आइए दोस्तों देखते हैं इस खबर को थोड़ा विस्तार से। दोस्तों इस शख्स का नाम है रमेश विश्वास कुमार। इनकी यह पहली तस्वीर सामने आई थी हादसे के बाद, तो हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि ये तो सही सलामत और एकदम से हट्टे कट्टे और चलते हुए दिख रहे हैं, राइट। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जरा सोचिए। जिस हादसे में विमान में सवार सभी लोग मारे गए, लगभग 250 के करीब लोग थे और डॉक्टरों समेत टोटल इस विमान हादसे में 265 अभी तक अस्पताल में पहुंचा दिए गए हैं, जिनमें से 241 लोग विमान में सवार थे और इनमें से 240 लोग ऑलमोस्ट सबके सब मारे गए। बचा तो सिर्फ एक शख्स, रमेश बाबू। ये वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। वो कहते हैं ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई। ये कहावत रमेश विश्वास कुमार की घटना पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि आखिरकार जहाँ ये हादसा हुआ चारों तरफ लाशें ही लाशें, मरे हुए लोग, और इन लाशों के अंबार के बीच अगर एक शख्स जिंदा निकल जाए तो इसे सिर्फ भाग्य नहीं बल्कि बहुत बड़ा सौभाग्य माना जा सकता है। ये ईश्वरीय चमत्कार है, राइट। और आज आखिर पीएम मोदी से मिलने के बाद ये शख्स आखिर अच्छे से बोल पा रहा है। इस शख्स का क्या कहना है कि आखिर कैसे बचा ये रमेश विश्वास कुमार। तो देखिए आज एक्चुअली में हुआ क्या। घटना स्थल पर तलाशी अभियान तो अभी भी जारी है। कुछ और अंग मिले। आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशन के दौरान कुछ और लोगों के अंग पाए गए, जिन्हें सिविल अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में लाया गया है। आपको पता होगा गुजरात के अहमदाबाद में ये जो प्लेन क्रैश हुआ, जिस विमान में 241 यात्री सवार थे, जिनमें से 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई समेत 230 यात्री सवार थे और 12 क्रू मेंबर थे, जिनमें प्लेन संचालक, पायलट, को पायलट वगैरह थे। आज दोस्तों अहमदाबाद एयरपोर्ट का एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। उसमें यह घटना साफ साफ दिखाई दे रही है कि टेक ऑफ करने के 49वें सेकंड में ही प्लेन क्रैश होता दिखाई दे रहा है। ये वीडियो फुटेज भी आप देख सकते हैं और इस घटना में जान गंवाने वाले यात्रियों की लिस्ट भी जारी की गई है।